हमारे साथ एग्जीबिशन रोड में, बांकीपुर के एग्जीबिशन रोड में एक कारोबारी हैं जो खुद बता रहे हैं कि यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो यहाँ फुटकर कारोबारी हैं, इसी तरह से पैसे कमाते हैं, अपना गुजारा करते हैं, वो कितने परेशान हैं। क्या ये जो दुकानदार ये कह रहे हैं कि वे पैसे दे देकर थक गए हैं, क्या ये आरोप सही है? एकदम बिल्कुल सही आरोप है। दिन भर में 500 रुपया 600 रुपया कमाता होगा और उधर से आते हैं 1000 रुपया 500 रुपया जुर्माना करके सीधे लेके चल जाते हैं लोग से। 500-600 रुपये? हाँ, 500-600 रुपया दीजिए, सीधा फाइन काटता है, दुकान बंद कर देता है, मार के भगा देता है। यही सब मारता भी है? तब ठेला छोड़ के भागता है लोग। कभी कभी तो हल्ला गाड़ी आता है तो ठेला को भी लाद के लेकर चल जाता है गाड़ी पर। इतना तकला है। उसको क्या मालूम है कि बच्चा कमा रहा है रोड पर, तो कैसे बच्चा के पालता है, कैसे परिवार चलाता है। दिन भर मेहनत करता था, 500-600 रुपया कमाता है और एक ही झटका में 500-600 रुपया लेके चल जाता है। क्या नाम है आप? नारायण साहनी। क्या करते हैं आप? बिजनेस। क्या बिजनेस? पाइप दुकान है। पाइप दुकान जी। कहा जा रहा है कि इस बार जो बांकीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, फिर से चुनाव होगा बांकीपुर। हो रहा है। इस उपचुनाव में कहा जा रहा है कि जनता के अंदर जो गुस्सा है, ये जो नाराजगी है, ये जनता इस बार प्रकट करना चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। सही है? बिल्कुल सही है। जनता बदलाव चाहती है? चाहती है, बदलना भी चाहिए। बदलना चाहिए। जैसे बीजेपी कैंडिडेट को बदल दिया, हाँ, अब प्रशांत किशोर खड़ा हो रहा है। हाँ। तो इस बार प्रशांत किशोर को करेंगे? प्रशांत किशोर के तो कम से कम 90% लोग जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं। बच्चा हो चाहे सियाना हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे राजनीति में हो। जो कैंडिडेट बीजेपी के खड़ा होंगे उसको लोग कितना % जानते होंगे? उसको तो फिर बीजेपी वाला जानता होगा कि हमने कैंडिडेट खड़ा किया। इस बार आप लोग एकदम प्रशांत किशोर के समर्थन में रहेंगे? एकदम प्रशांत किशोर के समर्थन में है। प्रशांत किशोर के अभी आदमी 6 बजे हम लोग के पास मिलने आ रहे हैं। कैसे क्या करना है सेटिंग, कैसे वोट डलवाना है, कैसे बूथ पर बैठना है, इस सब के लिए ट्रेनिंग होगा यहाँ 6 बजे। अभी ट्रेनिंग होगी हमको 6 बजे। और आप लोग एकदम है मजबूती से? हम लोग एकदम ओके कर दिए। ओके कर दिए पूरा एकदम। कल आज तक बोल दिए कि जाइए सब वोट आप ही को गिरेगा। गिरेगा भी, गिरवाएंगे भी। गिरवाएंगे भी? हाँ, और लोगों से गिरवाएंगे, दोस्त से गिरवाएंगे। क्यों चाहते हैं आप लोग कि प्रशांत किशोर यहाँ से जीते? आदमी अच्छे हैं भाई, अच्छे आदमी लिखे आदमी है। ऐसा चाहिए चुनाव में कि पढ़े लिखे आदमी रहे। इन्हें कि 8वां पास मुख्यमंत्री बन जाए। दूसरा को कहता है 8वां पास है, अपने 8वां पास मुख्यमंत्री बनेगा, और दूसरा को 8वां पास है तो उसको बुराई करेगा। यही ना हुआ, यही ना लिखता है पेपर में। बीजेपी को मुख्यमंत्री कोई बढ़िया नहीं मिला है, आइए BA पास। जैसे इसमें तेजस्वी के नाम लेता है 8वां पास है, तो तेजस्वी 8वां पास है, ठीक है भाई, तो तू कितना पास हो जो मुख्यमंत्री का पोस्ट ले लिए, है ना? ये सब बात देखिए तो जनता क्या सोचेगा। तो उसमें इसमें फर्क क्या है? क्या फर्क? दोनों में फर्क क्या पड़ा? क्या बीजेपी वाले को लोग के पास कोई पढ़ा लिखा नहीं है उतना बुद्धिमान जो उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो बिहार को चलावे सही ढंग से? कोई नहीं। ये सवाल जनता पूछ रही है। हाँ, सवाल पूछेगी नहीं? तो सवाल तो पूछना करती है जनता। इसमें आप में क्या फर्क है? 8वां पास तेजस्वी, 8वां पास आप क्यों मुख्यमंत्री बन गए? उसको तो आप लोग सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे? नहीं, कोई अच्छा व्यक्ति पढ़ा लिखा बने, आइए BA अफसर जो पढ़ा लिखा हुए उनको बनाइए, जो चला सके देश को। सम्राट चौधरी मंजूर नहीं है मुख्यमंत्री? कुछ मंजूर नहीं हो, कोई लाख नहीं। उनके नेतृत्व में विकास नहीं होगा बिहार का? नहीं हो, मैंने करेगा। क्या हो रहा है अभी कुछ दिन बना है तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो तो आप भी जान रहे हैं। हम लोग तो देखते हैं, तो क्या आप लोग तो प्रेस में जानते हैं कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। सब जगह वही हो रहा है। आज से 10 साल हो गया जो शराब के बात करते हैं कि शराब बंद है। सचिवालय में शराब मिल रहा है, अब कहाँ मिलेगा? विधानसभा में शराब मिल रहा है, अब कहाँ चाहिए? नेता लोग के घर में शराब मिल रहा है, खाली गरीब आदमी के पीता है तब पकड़ के उसको जेल में डालो बस। और नेता मंत्री पिए तो खूब बढ़िया है। तो कौन काम के शराबबंदी की हो तुम भाई? जैसे जनता पीता उसे पिएगा, खोल दो शराब को, मरेगा नहीं बेचारा। अब क्यों पकड़ के 10,000 रुपया लगता है? कोई के बेलर नहीं मिलता है दुद्धू को, तो 2-3 महीना बेचारा सर रहा है। कौन सा गुनाह कर दिया? डाका डाला, चोरी किया, और थोड़ा सा साहब है ना, पिया, पीने का चीज़ पी लिया। अरे तुम बेचवाते हो तब न पीता है, तुम नहीं बेचवाओगे तो क्यों पिएगा? तुमसे तो समझ ही ना रहा।
तो क्यों ढिंढोरा पीट रहा है कि हम शराब बंद किए 11 साल से? इसको तो मूर्खता कहते हैं, सबसे मूर्ख काम जो किए हुए। ये मांझी जी बोलता है, खाली बोल रही भर है, एक आदमी धरना दे के दिखावे, खाली बोलता है ना। तो आप लोगों की ये मांग है कि मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी मंजूर नहीं? मंजूर नहीं, बिहार की जनता को, बिहार को, जनता को भाई। इस बार इस चुनाव में आप लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हरा के प्रशांत किशोर को जिता के ये मैसेज दे देंगे? मैसेज दे देंगे का, वो तो चुनाव होगा तो पता चल ही जाएगा आपको, पता चल जाएगा एकदम बिल्कुल। जब बांकीपुर की जनता ने इस तरह से चुनाव होगा तो प्रशांत किशोर को हरा ही नहीं सकता, नहीं हरा सकता। नहीं, एकदम बांकीपुर की जनता मूड बना एकदम ली है। मूड बना ले, अभी ऐसे मूड बना ली। सोचिए चुनाव के अनाउंस भी नहीं हुआ है, हम मूड बना ली अभी से मूड बना लिया एकदम, क्योंकि उनके कार्यकर्ता में इतना क्षमता कि अभी से दौड़ रहा है। जब वो आदमी 2 महीना पहले से दौड़ेगा तो उन्हें जीतेगा, तक निकला बिल। जनता नाराज बहुत है, इसीलिए उनके साथ खड़ी है। हाँ तो खड़ा होगा। प्रशांत किशोर आदमी अच्छे हैं, ये भी जानते हैं आप, तो अच्छे आदमी के साथ देना है, क्या दिक्कत है भाई? अभी जी बाबर तो अपने कार्यकर्ता को कोई खड़ा करेगा, वो दूसरा किसी का देगा नहीं ना देगा। तब किसी जनता गरीब आदमी के खड़ा करवाओ कि हाँ हम बीच से निकले, धरती से निकले आदमी, मिलता है लोग से, उस हमसे खड़ा करवाओ, अपना बढ़कर के खड़ा कर देगा, हो गया। यही सब चल रहा है, और क्या चल रहा है? जनता का भलाई कोई सोचता नहीं है। फुटपाटी दुकान कभी हटा है? हट सकता है तो क्यों उसको जुल्म करते हो? उसको बसा दो ना कहीं जगह बढ़िया, कि बेचारा कमाए खाए, अपने परिवार को पाले। तुम बनाते हो ये स्टैंड, वसूलते हो गाड़ी का 100 रुपया, इसमें फुटपाथ नहीं बन सकता है? जितने फुटपाथी बना दो सब, सही बात, आराम से कमाएगा, आराम से खाएगा, तो उस पर तो ध्यान नहीं है। खाली पकड़ो, वसूलो, खदेरो, भगाओ, अत्याचार करो गरीब पर, यही है। इस जगह पर वो लोग रहे तो क्या करें? वो सोचा है किसी गरीब के बारे में कि क्या कमाता है चना वाला, क्या कमाता है चाय वाला, क्या कमाता है ठेला वाला, कैसे उसको बाल बच्चा चलता है? ये तो सोचता नहीं है। पकड़ो, फाइन काटो। अरे बाबू, वो भी एक इंसान है जैसे तुम इंसान हो, तुम्हारा सरकारी नौकरी है, वो नौकरी नहीं कर रहा है तो उसको प्रति भी थोड़ा सराहना करो। अरे भाई जरा साइड में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, हुआ काम खत्म। आज उस फुटपाथी तरफ है मोटरसाइकिल लगा हुआ है, कई साल से लगा हुआ है, ये फुटपाथी है, उसको कभी नहीं पकड़ता ना भगाता। ये फुटपाथी में, ये दुकान साइड में है, इसको उखाड़ के ले जाएगा। इस साइड में दुकान है, उससे कोई मतलब है? इस साइड में दुकान है, उससे तो कोई मतलब नहीं प्रशासन को। इस दुकान को उठा कर ले जाएगा। और उस तरफ से बिल्डिंग के सामने एक लाइन से मोटरसाइकिल लगा, उसको कभी नहीं हटाता। देखा जाए पूरा मोटरसाइकिल यहाँ से वहाँ फुटपाथी पर लगा हुआ, पब्लिक चल नहीं सकता फुटपाथी पर, फिर भी उसको कभी प्रशासन नहीं हटाता। दो नीति, बड़ा बड़ा दुकानदार की गाड़ी है, यहाँ फुटपाथ का, यही सब है। और क्या करें? देखिए, हमने ठेलों वालों से बात की, हमने खोमचों वालों से बात की, हमने ऑटो ड्राइवर से बात की, हमने जो गैरेज चलाते हैं, साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं, उनसे भी बात की। तो अब हम कुछ पढ़े लिखे लोगों से भी बात करते हैं। हम समझते हैं कि बांकीपुर के दिल में क्या है, बांकीपुर के दिलो दिमाग में कौन से सवालात चल रहे हैं, और अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो यह महादंगल इस बार बांकीपुर का कितना दिलचस्प होने वाला है। तो हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त अधिकारी हैं कौशल जी, हम इनसे समझेंगे, कौशल प्रसाद जी से, कि बांकीपुर के दिल में क्या है। तो क्या है कौशल जी बांकीपुर के दिल में? देखिए, बांकीपुर में अब बदलाव अब इस बार हम लोग सब चाह रहे हैं कि जो कि बहुत पहले से लोग हैं और काम धाम कुछ नहीं करते हैं, कभी मौके पर नहीं आते हैं कि हाँ लालजी टोला में आएँ या लोगों से मिलें या कोई बात करें। जबकि प्रशांत जी के तरफ से बवन जी जो है यहाँ पर मीटिंग भी बहुत कई किए हैं और हम लोग उनके साथ हैं। बवन जी हम लोग के साथ हैं, हमारे भाई ही लगते हैं दूर के। तो वो बहुत अच्छे आदमी हैं प्रशांत जी, हम उनको बहुत दिन से फॉलो करते हैं
और वही खड़ा होंगे तब ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव हमको नज़र आता है। मतलब जो राष्ट्रीय जनता दल का वोट है, अब भवन जी तो चुनाव भी लड़ चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल से बांकीपुर से, तो जो राष्ट्रीय जनता दल का वोट है क्या वो शिफ्ट हो सकता है इस बार प्रशांत किशोर के पास? बिल्कुल शिफ्ट होगा, क्योंकि जो भी आरजेडी के लोग कभी जीते भी नहीं यहाँ हैं, और जो भी कैंडिडेट देते हैं वो कैंडिडेट बढ़िया नहीं रहता है, या उनका कांग्रेस ज़्यादातर यहाँ से खड़ी होती है, तो उनका कोई वोट उतना ऐसा है नहीं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छे लोग आएँ इसमें, पॉलिटिक्स में आएँ, कि हम लोग कुछ तो इस बार आरजेडी का जो वोट बैंक है यहाँ बांकीपुर में वो प्रशांत किशोर के पक्ष में शिफ्ट हो सकता है अगर प्रशांत किशोर यहाँ से लड़ते हैं। मतलब जो लोग अब तक आरजेडी को वोट करते थे वो प्रशांत किशोर को वोट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और करने के मूड में भी हैं। हम लोग सब तैयारी भी कर रहे हैं यहाँ लोग, कि प्रशांत जी को यहाँ बुलाए भी थे एक बार, और उनको हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर आएँ तो अच्छे लोग आएंगे, तो भविष्य में हम लोग का भविष्य भी अच्छा होगा, बाल बच्चे का भी भविष्य अच्छा होगा। तो हम चाह रहे हैं कि वहाँ से बदलाव हो और प्रशांत जी यहाँ चुनाव ज़रूर लड़ें। ऐसा क्या हो गया कि आरजेडी का जो वोट बैंक है वो प्रशांत किशोर को के पक्ष में गोलबंद होता हुआ दिख रहा है बांकीपुर में? इसका कारण ये है कि उन लोगों का जो भी आरजेडी के लोग हैं, जो यहाँ पर कोई कुछ काम तो कभी किए ही नहीं। हालांकि वार्ड काउंसलर उन्हीं का लोग है, लेकिन काम का कुछ महत्व नहीं है, और लोगों को कोई इज्जत भी नहीं देते हैं। जैसे अच्छे लोग हैं, कोई भी हम लोग तो मोहल्ला में निकलते तक नहीं हैं। यहाँ अगर एगो हॉल है जो बुनियादी सामुदायिक भवन है, कभी खुलता नहीं, ताला लगा रहता है, और सब उन्हीं लोग के पास चाबी रहता है, और हम लोग कोई मतलब नहीं। स्कूल है यहाँ, कॉरपोरेशन स्कूल कैसे चलता है, क्या चलता है, सब मनमानी है, ज़बरदस्ती है, और अस्त व्यस्त है यहाँ का हालत। तो हम समझते हैं कि अगर वो आएंगे तो हम लोग खुल के सपोर्ट करेंगे उनको, और आगे वो जीतेंगे यहाँ से। देखिए, हम बांकीपुर का मूड जानने निकले हैं। हम ये जानने निकले हैं कि अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ की जनता के दिल में क्या है। हमने खोमचों वालों से बात की, हमने ठेले वालों से बात की, हमने गैराज चलाने वालों से बात की, मजदूरों से बात की, हमने पढ़े लिखे रिटायर्ड लोगों से भी बात की। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स से कि स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या है, स्टूडेंट्स के दिल में क्या है, जो बांकीपुर के युवा हैं उनके दिल में क्या है। तो हमारे साथ स्टूडेंट हैं जो पीएचडी कर रहे हैं इंजीनियरिंग में। क्या नाम है आपका? मेरा अभिषेक कुमार नाम है। अभिषेक जी, आप यहाँ अगर अब जो उपचुनाव होगा यह तो तय है, बाईपोल होगा, इसमें प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो क्या स्थिति रहेगी? स्थिति तो अच्छी। आप समर्थन करेंगे? हम लोग समर्थन करने के इच्छुक है, क्योंकि पिछले बार बीजेपी को अभी सपोर्ट किए हैं, लेकिन नितिन नवीन जी तो यहीं अगल बगल ही पहले रहते थे, इनके फादर भी यहीं लोकेलिटी में ही थे, लेकिन वैसा ही लोग ना, फादर के बाद भी नहीं कुछ हुआ। और हम तो जब से होश है तब से एनडीए की सरकार है, हम नहीं जानते कि आरजेडी क्या की नहीं की। जब से हम लोग 2006 में पास आउट हुए, मैट्रिक किए, तब से इनकी सरकार है, और अभी तक हमको कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। हम जो रास्ते में जाते थे वैसे ही है, बीच में सिर्फ नमामि गंगे के नाम पे तोड़ फोड़ हुआ। और अभी का सिनारियो देखिए कि हमारे मोहल्ले का ही जो मेन रोड है वो पिछले 6 महीने से डेड है। हमने आपका मेयर से भी, मेयर के बेटे से भी मैसेज पहुंचवाया। यहाँ के लोकल वार्ड काउंसलर हैं जिनको हम लोग जितवाते भी हैं कि चलो लोकेलिटी कम से कम ठीक रहे, रोड नाला जो बेसिक चीज़ है जो हम लोग को जाने आने में, क्योंकि ये एक स्टूडेंट का ही एरिया हब है। यहाँ अगल बगल पीडब्ल्यू के लोग या मखनिया कुआं ये सब जो कोचिंग जाते हैं, यहाँ स्टूडेंट का हब है, लेकिन यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। बहुत आने जाने में दिक्कत है, रोड टूटा हुआ है, कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है। ना लोकल पर्सन जो है इलेक्टेड वार्ड काउंसलर, उनका कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर को आपने कभी सुना, उनका भाषण सुना? क्या अच्छी लगती है बात, क्यों आप लोग इस बार उनको सपोर्ट करना चाहते हैं? हम उनको सुने हैं कि उनका बात बहुत जेन्युइन लगता है, एकदम रियलिटी बात करते हैं वो। ऐसा नहीं कि तोड़ मरोड़ के, ठीक है थोड़ा हार्श वर्ड रहता है कि लोगों को चुभता है, लेकिन वो सही करने के लिए इतना करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बाहर रहे हैं। बाहर में हम लोग देखे हैं कि बिहारी को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। इवन हम चंडीगढ़ पढ़े हैं और वहाँ कितना दिक्कत हुआ है, लेबर क्लास को दिक्कत होता है, किस तरह से रहता है हम देखे हैं, हम अपने आँख से देखे हैं।
वहाँ जो बिहार के मजदूर जाते बिहार हैं के मजदूर है, पंजाब उनके में साथ कितना बुरा व्यवहार होता है। पंजाब के खेतों में पंजाबी लोग गाली गलौज जो भी करता बेचारा सुन के सिर्फ रह जाता है, कुछ बोल नहीं सकता है। हमको याद है कि 2009 में जब चुनाव हुई थी तो उस समय हम वहाँ थे और नीतीश कुमार फुल मैंडेट से जीते थे, तो लोग यही हमसे पूछे थे, हमको याद है इसलिए हम बता रहे हैं कि उस समय हम जीरकपुर में, चंडीगढ़ के पहले जगह है वहाँ थे, तो वो बोल रहे थे कि इतना अच्छा क्यों दिए, क्योंकि नीतीश कुमार फर्स्ट 5 ईयर में बहुत अच्छा डेवलपमेंट किए थे, लेकिन उसके बाद से जब से इनको पीएम का ये शौक आया तब से पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया अपना शौक मिटाने के लिए, कभी इधर कभी उधर। गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है इसलिए कोई काम नहीं हो रहा है, लोगों परेशान है कि कोई क्या पॉलिसी बना रहे हैं। प्रशांत किशोर अगर बांकीपुर से जीत जाएंगे तो क्या होगा उससे? बांकीपुर का बहुत, क्योंकि ये पटना का हब है, इसको डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप पटना जंक्शन से निकलिए तो अभी भी जाम है और हम लोग के पास तो और जाम लग रहा है जो भी ट्रैफिक रूल के वजह से। तो ये लोकेलिटी का बहुत मतलब कि हम लोग, बदलाव आप लोगों को लगता है कि वो यहाँ जीतेंगे तो बदलाव होगा? क्योंकि नितिन नवीन जी कुछ तो किए, मंदिरी नाला ये सब बनवाए, लगे कुछ लगे बेचारे तो बना, ऐसा नहीं कि वो कुछ काम नहीं किए, थोड़ा मेहनत किए, लेकिन उनको थोड़ा और करना चाहिए था, जो कि वो भी लोकल ही है। लेकिन प्रशांत जी आएंगे तो वो समझते हैं कि पटना को राजधानी कैसे बनाए। यूपी में लखनऊ जाके देखिए, चाहे इवन रांची जाके देखिए, आपको इससे बेहतर दिखेगा, लेकिन यहाँ सब अस्त व्यस्त है, कोई अनऑर्गेनाइज पूरा है। तो यहाँ का जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, वो इस बार प्रशांत किशोर को उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। क्यों नहीं देखेगा, क्योंकि सब जगह बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो कुछ काम ही नहीं कर रही है। अभी स्टूडेंट को लेके नीट का जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें कुछ सफाई नहीं है, दिल्ली में भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें आप कुछ कीजिए, क्लैरिटी दीजिए स्टूडेंट को या किसी को भी, गार्जियन को। नहीं दीजिएगा तो आपको चेंज तो सब देखेगा ना, कि चलो हम 2014 में चेंज लाने के लिए थे तो चेंज लाएं, तो कुछ तो दिख नहीं रहा है 12-13 साल में। तो यहाँ अब हम लोग विधानसभा जो अपना जो सेंटर हब है पटना का या बिहार का समझिए, इसमें चेंजेज लाएं, प्रशांत जी को कम से कम एक सीट दिलाए तो विधानसभा में जाके कुछ अपना बात रखें, अपने पार्टी का बात रखें, ताकि उससे अदर पार्टी को भी जो अपोजिशन है एकजुट होकर कुछ गवर्नमेंट को घेरे ताकि काम हो। हमारा यही कहना है।